जिले के 26 गांव को नगर निगम में शामिल नहीं किए जाने का विरोध लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर जहां पंच, सरपंच और ग्रामीण लगातार नेताओं को ज्ञापन सौंप रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं कि इन गांवों को निगम में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इसी के चलते आज पृथलक के पूर्व विधायक पंडित टेकचंद शर्मा को ग्रामीणों ने खून से लिखा हुआ ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि वह इसमें ग्रामीणों की मदद करे और इन गांवों को निगम क्षेत्र में जाने से रोके। पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि वह जल्द ही होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर से मिलकर उनसे इन गांवों के बारे में बात करेंगे। स्वागत जिंदगी मीडिया ग्रुप से जितेंद्र बैनीवाल की रिपोर्ट। किस लिए आए हो आप? अपनी फरियाद लेके पहुंचे हो यहाँ? हम विरोध जताना है कि जो 26 गांव हमारे नगर निगम लेना चाहता है, हम उन्हें नगर निगम में जाने के विरोध में, हम ना जाने के विरोध में है कि हमारे गांव नगर निगम में ना जाए। उससे अगर नगर निगम में जाता है तो क्या नुकसान है? नुकसान ये है कि नगर निगम ने जो पहले से ही गांव नगर निगम में लिए हुए हैं उनमें वो पूरा देख रेख और कार्य नहीं कर पा रहा है। वहाँ पे ना तो विकास कार्य हुए हैं और जैसे कि पुराने पहले लिए हुए गांव हैं, मुजेसर, सारन और सराय ख्वाजा है, मेवला महाराजपुर है, अनंतपुर है, लकड़पुर है और गोची है। तो इनमें क्या है कि अभी तक कोई खास कार्य पैसा तो ग्रांट है। आज पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा के यहाँ पहुँचे हैं, किस चीज़ को लेकर के पहुँचे? हमारे जो 26 गांव नगर निगम ने, फरीदाबाद नगर निगम ने नोटिफिकेशन किया है कि अपने अंदर लिए जाएं, उसके विरोध में हम माननीय पूर्व विधायक बिड़तला से प्रार्थना करना है, अरदास करना है कि ये सीएम साहब से कह के हमारे ये जो काम नगर निगम में ना लिए जाए। क्या नुकसान है इनको अगर नगर निगम में आते हैं? हमारे इन 26 गाँव में 2-3 गाँव तो ऐसे हैं कि जो हरियाणा में नंबर 1 गाँव की उन्हें खिताब मिला है, आदर्श गांव। जसवंत, आज ज्ञापन दिया गया है पूर्व टेकचंद शर्मा को, किस वजह से दिया गया है? देखिए, 26 गांव को जो लेने का मामला चल रहा है नगर निगम में शामिल करने का, उसको लेकर आज हमने माननीय पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा जी, पृथला विधानसभा, इनको ज्ञापन दिया और इनसे मांग करी है कि वो इन 26 गाँव को जो प्रतिनिधिमंडल है जल्द से जल्द मुख्यमंत्री जी से इनकी मुलाकात करवाएं और जो ये तानाशाही फैसला नगर निगम कुछ किसानों ने आपको ज्ञापन सौंपा है, खून से लिखा पत्र सौंपा है, क्या मांगे हैं, क्यों आए? किसानों ने ये सभी ग्रामवासी जो 26 गांव के पंच, सरपंच, जिला परिषद के मेंबर और नौजवान साहब, उन्होंने एक बड़ा दर्दमयी कहूँ, इसको दिल को हार्ट टचिंग कहूँ, एक खून से लिखा हुआ पत्र मेरे को, और उनका जो भावना है उनकी बहुत स्पष्ट है कि 26 गांव जो नगर निगम में जा रहे हैं, हम इसको नहीं जाने देना चाहिए। मैं उन बच्चों को ये कह रहा था कि इतना खून से लिखने की और उसकी आवश्यकता नहीं थी। अभी मुख्यमंत्री जी से बात करके मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करेंगे कि वो इस चीज़ को सॉर्ट आउट करें। और ये सच्चाई है कि ये नगर निगम में ये गाँव जाने भी नहीं चाहिए, क्योंकि नगर निगम में जो गाँव पहले ही हैं, चाहे झारसेंतली हो, चाहे सीरी हो, सारन हो या मुजेसर हो या अन्य गाँव, उनकी हालत बड़ी दयनीय है। और हमारे गांव बहुत ही खुशहाल गांव है, हमारे गांव में बहुत अच्छे विकास हुए। हम उनको ज़बरदस्ती वो दायित्व है अपने आप में अपना विकास करने के लिए तैयार है। अब मैं आपको उदाहरण के लिए बताना चाहता हूँ, वो 5 गांव हमारे यहाँ पे, चंदावली, मलेरना, प्याला, सोतई और ये जो थे आपके साहूपुर, 5 साल में विधायक रहा, मैंने इनमें ग्रांट अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से नहीं दी थी। इनसे मिल करके, बैठ करके जो हमने काम कराना चाहे, इन्होंने मिल बैठ करके वही काम किए, क्योंकि विकास का इनके पास पैसा पड़ा हुआ। तो इसलिए इंटरेस्ट में इन्होंने आज जाके देखिए वो सेक्टरों को मात कर रहे हैं। चंदावली गाँव में आप चलिए, कोई सेक्टर में अगर इतनी सुविधाएँ हों, आप मुझेड़ी गाँव में चलिए, आप इतनी सुविधाएँ हों तो आप इन गाँव को बिल्कुल नहीं। जब गाँव में सुविधाएं हैं, सब चीज़ें हैं, तो क्यों इनको गाँव को नगर निगम में लगाया गया? मेरा तो सीधा सिद्धांत है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके हम इसका विरोध भी करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना भी करेंगे कि आप अन्य किसी गाँव को, मतलब जो काम में लगते हुए हैं, जिनमें रहना बहुत ज़रूरी है, उनको आप ले सकते हो, इनको ना लेकर के आप इन्हें। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि नगर निगम के जो है मंशा गांव के पैसे और संपत्ति पर है।
तो जहाँ तक बात है उनके आरोप की, मेरे को भी लगता है कि कई अधिकारी इसमें मिलजुल करके ऐसा कोई स्कैंडल रचने वाले हैं जो हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है उस पर उनकी नीयत है, ना कि इनके विकास पर उनकी नीयत है। क्योंकि गाँव में, अब मैं उदाहरण के लिए बताना चाहता हूँ कि समयपुर में 100 एकड़ ज़मीन पड़ी हुई है हाईवे पर, उनके ऑन रोड। सरूरपुर में सैकड़ों एकड़ ज़मीन है, प्याले में 70 एकड़ के आसपास की ज़मीन है, हजारों करोड़ रुपया इनका एफडी पड़ी हुई है। तो इनको तो गांव में जाने की आवश्यकता है ही नहीं, गांव को नगर निगम में। ये नगर निगम अपनी कंगाली मिटाने की नीयत से तो कोई अधिकारी भ्रमित नहीं कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनकी जो इनका आरोप है उससे कुछ ऐसा आभास है। आप मुख्यमंत्री से बात करने की बात कह रहे हैं, किसानों का विरोध पहले चल रहा है, क्या बात हो पाई आप इस बारे में पहले मुख्यमंत्री से? नहीं, मैंने इस बारे में बात की थी मुख्यमंत्री जी से, और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसको बैठ के विचार करें। अभी अनिल विज जी से और मुख्यमंत्री जी से मैं बुधवार को जाकर मिलूँगा, और बुधवार को जाकर के उनको ज्ञापन भी दूँगा, और उनको ज्ञापन दे करके उनसे ये प्रार्थना भी करूँगा कि ये डिसीजन हमारे हित में नहीं, हमारी पार्टी के हित में नहीं है, हमारी सरकार के हित में नहीं है, इसको आप पुनर्विचार